दिरिलिस अर्तुगरुल, ये नाम आपने सुना ही होगा, जो इस वक्त कई रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है और लोगों के बीच काफी मशहूर हो चुका है। ये ड्रामा अजीम सल्तनत खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के ऊपर बना हुआ है, जिसकी फाउंडेशन रखने वाले अर्तुगरुल गाजी थे। ये ड्रामा अर्तुगरुल गाजी जैसे महान और बहादुर शख्स पे बना है, जो 10 दिसंबर 2014 में पहली बार ब्रॉडकास्ट हुआ था। खिलाफत उस्मानिया, जो 1291 से 1923 तक कायम थी, वो अपने समय की सबसे मजबूत हुकूमत थी, जो अपनी ही हुकूमत के गद्दारों से और आखिरी सुल्तान की लापरवाही से 1923 में ख़त्म हुई थी, जिसके ख़त्म होने के बाद 40 नए देश वजूद में आए। तो आज हम महान एम्पायर और इसकी बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी के बारे में कुछ तथ्य और अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, जो शायद आपने कभी सुना ही ना होगा। दिरिलिस अर्तुगरुल ड्रामा 5 सीजन से भरपूर न सिर्फ एक अच्छा फैमिली एंटरटेनमेंट है, बल्कि ये बहादुरी के साथ हक और सच्चाई पे चलने का मुसलमानों के इतिहास पे बना एक असली ड्रामा है। इस ड्रामे का ज़्यादातर हिस्सा खिलाफत उस्मानिया या ऑटोमन एम्पायर के कायम होने से पहले का है, जिसमें अर्तुगरुल गाजी के स्ट्रगल और जिस कबीले में वो रहते थे, उस कबीले की बहुत सारी मुश्किलों से निकलने का सफ़र है। चरवाहों का एक कबीला जिसका नाम काई कबीला था, उसके सरदार सुलेमान शाह के तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था, जो अपने कबीले के सबसे बहादुर और जाबाज सिपाही थे। न सिर्फ वो बहादुर, बल्कि एक होशियार सिपाही भी थे। अर्तुगरुल गाजी 90 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हुए और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 साल उन्होंने अपने ही लोगों के बीच गुजारे। उनका अपनी बीवी हलीमा सुल्तान के साथ बेहतरीन रवैया भी उनकी बहादुरी की तरह काफ़ी मशहूर है। अर्तुगरुल के 4 बेटे थे, जिनका नाम गुंदुज, सावित्री, सरुबेतु एंड उस्मान था। बुढ़ापे के दिनों में अर्तुगरुल ने अपने बुढ़ापे को देखते हुए अपनी सारी जिम्मेदारी अपने सबसे यंग बेटे और सबसे छोटे बेटे उस्मान को दे दी, जिन्होंने काफ़ी बहादुरी और होशियारी के साथ सल्तनत को बढ़ने में बहुत मदद की। उस्मान की पैदाइश को मिरेकल भी कहा जाता है, क्योंकि जिस उम्र में बच्चा होने की खुशी भी नॉर्मली एक औरत को नसीब नहीं होती है, उस उम्र में हलीमा सुल्तान ने उस्मान को जन्म दिया था। हलीमा सुल्तान ने 67 साल की उम्र में उस्मान को जन्म दिया था, जो एक हद तक काफ़ी बड़ा मिरेकल ही है। आपने दिरिलिस अर्तुगरुल ड्रामे में तुर्गुत नाम के जाबाज को देखा ही होगा, जो अपनी मजबूत कुल्हाड़ी से जालिमों को हराने में काफ़ी माहिर है। असल में तुर्गुत ने न सिर्फ अर्तुगरुल के साथ अपनी जाबाजी और जिंदगी बिताई, बल्कि अर्तुगरुल के बेटे उस्मान के दौर में भी अपनी खिदमत पेश की। तुर्गुत ने 125 साल की अपनी जिंदगी को अपने कबीले और सच्चाई की राह में जालिमों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जिंदगी के आखिरी जंग में शहीद हुए। अर्तुगरुल ड्रामे में इब्नुल अरबी नामी हकीकी किरदार भी है, जो काफ़ी मशहूर और रूहानी किरदार भी है, जो वक्त वक्त पर अर्तुगरुल को काफ़ी मदद करते हैं। इब्नुल अरबी का पूरा नाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न अली इब्न मुहम्मद इब्न अरबी अल हातिम ताई है, जो 26 जुलाई 1165 में पैदा हुए थे और 16 नवंबर 1240 में फौत पाए। ये मर्सिया में पैदा हुए थे, जो आज स्पेन का एक हिस्सा है। इन्होंने 500 से ज़्यादा बुक्स लिखी थी, जिसमें खुसूसुल उलूम और फतुहातुल मकिया काफ़ी मशहूर किताब है, जिसमें 4000 से भी ज़्यादा सफ़ात या पेजेस है। अर्तुगरुल की ही पीढ़ी से उनके पोते सुल्तान मोहम्मद अल फतेह ने उस वक्त की कुस्तुनतुनिया, जिसे आज हम इस्तांबुल कहते हैं, उसे बाज़ंतीनी हुकूमत से 1453 में जीत लिया था। उस विक्ट्री के वक्त सुल्तान की उम्र सिर्फ 21 साल की थी। इस्तांबुल की बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल दीवार, जो 1100 साल तक किसी को भी कुस्तुनतुनिया में दाखिल होने तक नहीं दी और कई जंगों में बाज़ंतीनी हुकूमत को बचाने में सबसे ज्यादा मददगार रही, सुल्तान फतेह ने उस दीवार को तोड़कर इस्तांबुल को फतेह किया था, जो अपने आप में काफी हैरान कर देने वाली बात है। आज भी इस दीवार के कुछ हिस्से इस्तांबुल में एंट्री के वक्त आप देख सकते हैं। दिरिलिस अर्तुगरुल ड्रामे में आपने कई सारे हरे भरे जंगलात और खूबसूरत सीन्स भी देखे होंगे। इस ड्रामे की सारी शूटिंग टर्की में ही हुई है, जिसमें पहले 2 सीजन की शूटिंग इस्तांबुल में हुई और तीसरे सीजन की शूटिंग निवशहर में हुई थी। इस ड्रामे को देखते वक्त आपने कई सारे जानवर, घोड़े, बकरे देखे होंगे, जिसमें अर्तुगरुल का घोड़ा भी काफी मशहूर है।
इस ड्रामे में तकरीबन 25 घोड़ों को इस्तेमाल किया गया था और एक छोटा जू भी बनाया गया था जिसमें सारे जानवरों को रखा जाता था। 2014 10 दिसंबर को जब पहली बार इस ड्रामे को ब्रॉडकास्ट किया गया था तो इसकी रेटिंग काफी अच्छी रिकॉर्ड की गई थी, जो कि 5.5 थी। और इस ड्रामे की सबसे ज्यादा रेटिंग जो आज तक टर्की में रिकॉर्ड की गई है वो है 17, जो इसके एपिसोड नंबर 102 में रिकॉर्ड की गई थी। दिरिलिस अर्तुगरुल ड्रामे में अभी तक टोटल 5 सीजन है, जिसके पहले सीजन में 26 एपिसोड्स, दूसरे सीजन में 35 एपिसोड्स और तीसरे और चौथे सीजन में 30 एपिसोड्स है। 5वां सीजन जो अभी चल रहा है उसमें भी 36 एपिसोड्स ही होंगे। हो सकता है आप सोच रहे होंगे कि मैंने एपिसोड्स कम गिनाए, लेकिन ओरिजिनली इस ड्रामे का एक एपिसोड का ड्यूरेशन एक मूवी जितना है, जो कि 2 घंटा या उससे भी ज्यादा है। आप अगर नेटफ्लिक्स पे देखोगे तो आप एक एपिसोड इतने ही ड्यूरेशन का पाओगे, लेकिन आप यूट्यूब या अदर वेबसाइट से डब्ड वर्जन देखोगे तो आपको एक एपिसोड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें पहले सीजन में आपको लगभग 70 एपिसोड्स भी मिल सकते हैं। दोस्तों, आपको इस ड्रामे के सीजन 4 में ऐसी चीज भी देखने को मिलेगी जो इतिहास में नहीं थी, और वो है हलीमा खातून की मौत। सीजन 4 में हलीमा खातून उस्मान गाजी को जन्म देने के कुछ वक्त बाद ही फौत हो जाती है, जबकि हकीकत में हलीमा खातून अर्तुगरुल के साथ अपना बुढ़ापा गुजार कर फौत होती है। इसकी वजह ये बताई जा रही है कि हलीमा खातून का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस एसरा बिल्किच का इस ड्रामे से हटने का फैसला था, जिसकी वजह से सीजन 4 में इतिहास के साथ बड़ा बदलाव करना पड़ा। और कुछ ऐसे सीन्स और ऐसी चीज़ें भी इस ड्रामे में थी जिसका असर हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये ड्रामा ऑटोमन एम्पायर के शुरुआती दौर के इतिहास पे बना हुआ है, जिसमें आपको उनके कल्चर और किस तरह इतनी बड़ी सल्तनत को कायम किया गया था ये पता चल सके। 1923 तक ऑटोमन एम्पायर दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्से पर राज करती थी, जिसमें सऊदी अरेबिया, इराक, बल्गारिया, क्रोशिया, रोमानिया, कुवैत, फ़लस्तीन, यूक्रेन, जेरूशलेम और सर्बिया जैसे इलाके भी शामिल थे। पहले विश्व युद्ध के बाद फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और इनके साथी देशों ने अपनी फौजों के जरिए तुर्की के सुल्तान को घेर कर जबरदस्ती 100 साल के लिए एक एग्रीमेंट कराया, जिसका नाम ट्रीटी ऑफ लोज़ान है। इस एग्रीमेंट पे मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने साइन किया था, और फिर खिलाफत के ख़त्म होने के बाद कमाल अतातुर्क ने तुर्की में अपनी हुकूमत कायम की थी। इस एग्रीमेंट के तहत तुर्की पे बहुत सारी पाबंदियाँ लगा दी गई थी और इस एम्पायर के टुकड़े कर दिए गए, जिससे 40 नए देश वजूद में आए। इस एग्रीमेंट के तहत तुर्की में अगले 100 साल के लिए खिलाफत कायम नहीं हो सकती और अपनी ज़मीन पे 100 वर्षों तक तुर्की कोई ऑयल ड्रिलिंग नहीं कर सकता। इसी के साथ ही बॉस्फोरस बंदरगाह को आलमी बंदरगाह या इंटरनेशनल बंदरगाह बनाया गया, जिससे तुर्की वहाँ से गुजरने वाले कोई भी जहाज़ से टैक्स वसूल नहीं कर सकता। खिलाफत के ख़त्म होने के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने तुर्की में कई तरह की इस्लामिक चीज़ों पे पाबंदियाँ लगाई, यहाँ तक कि अरबी में अजान देने पे भी पाबंदियाँ लगाई गई थी। तो ये थी आपकी फेवरेट ड्रामा दिरिलिस अर्तुगरुल के बारे में कुछ दिलचस्प जानकारी और तथ्य जो शायद आप नहीं जानते थे, या हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आप जान चुके हो। ब्रिटिश एम्पायर दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत थी, जो 16वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक दुनिया के काफ़ी बड़े हिस्सों पर राज करती थी, जिसमें इंडिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अमेरिका और अफ्रीका जैसे बड़े बड़े इलाके शामिल थे।